सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन किया समर्पित। ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2025, मुख्यमंत्री ने कहा, जयपुर का रत्न आभूषण उद्योग हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लागू हुई नई व्यवस्था। टेंडर के बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर देश के प्रथम उद्योग मंत्री व भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री शर्मा ने राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी के अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर मुखर्जी एक विचारक ही नहीं बल्कि महान कर्मयोगी थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्री शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन हमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देता है। उनके आदर्श और सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर का रत्न और आभूषण उद्योग हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। राज्य सरकार इस उद्योग को हर संभव सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जयपुर की कुंदन और मीनाकारी कला दुनिया भर में अपनी धाक जमा रही है। विश्व में पाए जाने वाले ज्यादातर रंगीन रत्नों का व्यापार जयपुर से होकर ही गुजरता है। इसलिए हम जयपुर को विश्व की रत्न राजधानी की उपाधि दे सकते हैं। श्री शर्मा शनिवार को सीतापुरा स्थित JCC में ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा आयोजित ज्वेलर्स एसोसिएशन शो 2025 के दूसरे दिन ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर विश्व के सबसे बड़े रत्न बाजारों में से एक है। यहाँ के कारीगर रत्नों को तराशने और उनकी गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने में माहिर हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रत्न और आभूषण क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कृत किया। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर देश का पुराना और प्रतिष्ठित रत्न आभूषण व्यापार संगठन है। यह पिछली एक सदी से इस व्यवसाय को संगठित और सशक्त बनाने के साथ ही हमारी समृद्ध आभूषण कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज ये संगठन इस उद्योग की प्रगति का प्रतीक बन चुका है। जयपुर का रत्न आभूषण उद्योग हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। जयपुर अपनी स्थापना के बाद ही कुंदन और मीनाकारी कला का केंद्र रहा है। ये दोनों ही जयपुर की विशिष्ट पहचान है। ये कलाएं विश्व भर में अपनी अनूठी शैली और बारीकी के लिए जानी जाती है। चाहे वो लंदन हो, दुबई हो, न्यूयॉर्क हो, जयपुर के कुंदन और मीनाकारी के आभूषण हर जगह अपनी धाक जमाने का काम कर रहे हैं। जयपुर विश्व के सबसे बड़े रत्न बाजारों में से एक है। ये विश्व भर के रत्नों का केंद्र है, जहाँ नीलम, पन्ना, माणक जैसे कीमती रत्नों से लेकर अर्ध कीमती रत्नों तक का व्यापार होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को इस क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले जा सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि रत्न एवं आभूषण उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र का और अधिक विस्तार होगा और हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बन सकेंगी। श्री शर्मा ने कहा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर देश का पुराना और प्रतिष्ठित रत्न एवं आभूषण व्यापार संगठन है। ये पिछली एक सदी से इस व्यवसाय को संगठित और सशक्त बनाने के साथ ही हमारी समृद्ध आभूषण कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, अगर आप बहनों को, हमारियों को आगे लेकर के आओगे तो ये आपका उद्योग कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। हमारी बहनें बहुत टैलेंट हैं, काम करने में माहिर हैं, लेकिन उनको बाजार मिलना चाहिए और वो बाजार देने वाले आप सभी लोग हैं। इसमें मेरा लोभ भी है।
और मेरा ये है कि आप माता बहनों को अगर ये काम देंगे तो ये काम हमारा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो जयपुर का नाम भी होगा। जयपुर का नाम होगा तो जयपुर में ये काम होगा तो सरकार की आय भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, हमारा जयपुर भी बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्वेलर एसोसिएशन सो जयपुर के इस वैश्विक पहचान को सशक्त करने वाला मंच है, और ये मंच, ये प्रसन्नता की बात है कि ये सो सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर से उनके जयपुर स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सुशासन देने के लिए कृत संकल्पित है। विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित रूप से पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी नीति के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए राज्य में अब नई व्यवस्था लागू की गई है। टेंडर के बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में ये नई व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इस व्यवस्था में सुधार के निर्देशानुसार प्रक्रिया में संशोधन कर इसे प्रभावी बना दिया गया है। अब कार्यकारी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत होते ही निविदा उपरांत कार्यादेश जारी करने के लिए कार्यकारी विभाग को ही सक्षम बना दिया गया है। कार्यकारी विभाग निविदा के उपरांत कार्यादेश राशि के आधार पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत राशि को स्वयं ही पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। अतः प्रक्रिया के दूसरे चरण में पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विकास कार्यों में तेजी आएगी और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ विकास कार्य करवाने का राज्य सरकार का संकल्प धरातल पर साकार हो सकेगा। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार दत्त ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सहकारिता के महत्व को समझते हुए उन्होंने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जो देश में सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। मंत्रालय के गठन के बाद विगत वर्षों में देश व प्रदेश में सहकारिता का महत्व काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन को अधिक मजबूत करने के लिए हमें पैक्स स्तर तक संचालक मंडल को मजबूती प्रदान करनी होगी। श्री दत्त आज राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के 4th स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता का दायरा बढ़ाकर प्रत्येक आम आदमी को इससे जोड़ना चाहते हैं। मंत्रालय द्वारा सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत 61 पहलें क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनसे सहकारी क्षेत्र निरंतर सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सहायता में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने आज शिक्षा संकुल परिसर जयपुर में पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार फिर से अधिकाधिक पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हरियालो राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने वृक्षारोपण की शुरुआत कर दी है। ये अभियान प्रदेश भर में वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हर विद्यार्थी को प्रतिदिन 10 पौधे व हर शिक्षक व कर्मचारी को 15 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस बार पिछले वर्ष से अधिक पौधे लगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने की अपील की। अब की बार शिक्षा विभाग रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ पौधे लगा करके पेड़ बनाएंगे। व्यवस्था की कि जहाँ लगभग 150-200 पौधे लगेंगे, वहाँ पर हम एक नरेगा कर्मी भी उनकी रखवाली के लिए रखेंगे, ताकि जब कभी पानी की जरूरत पड़े तो पानी की व्यवस्था भी कर दें और उसकी रखवाली करें। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सुशासन की आधारशिला है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और विश्वास सर्वोपरि है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।